नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो भारत का है वो उसके जो स्थिति में विस्तार कैसा है और भारत को एक नज़र यानी जो हमारा लास्ट वीडियो था भारत एक नज़र में यानी भारत के जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार से होती है, यानी भारत की जियोग्राफी की जो फर्स्ट स्टेप है वहां से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर यानी अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं एवं देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती है भूमध्य रेखा की समानांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो यानी भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री उसके जो समानांतर रेखा खींची जाती है यानी उसके पैरेलल रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। दोस्तों अक्षांश रेखाएं वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। यानी किस दिशा में खींची जाती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। दोस्तों ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा विश्व का मानचित्र है। इसमें जो ये देखो, ये तो आपका नॉर्थ हो गया ऊपर की साइड, तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यानी जो पश्चिम इस साइड से इधर की ओर जो खींची जाती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों हम इनमें देखते हैं जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनका हम नाम देखते हैं। जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। जिन जो आगे है हमारे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बारे में नहीं, इनका जो डायरेक्ट नाम है उसी के द्वारा हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी गोलार्ध। जो गोलाब जो आपका ग्लोब होता है उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं या फिर उत्तरी ध्रुव है। और जो आपका दक्षिण का हिस्सा होता है यानी जो नीचे का, यानी 0 डिग्री से जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है ये है दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव है। ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव है। और दोस्तों आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा उत्तरी गोलार्ध जो ग्लोब है उसको उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव में बांटा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम जो इनके ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है इनका नाम क्या क्या है। इन्हें सबसे पहले बात करते हैं भूमध्य रेखा। दोस्तों जो 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है। मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ पहले। कलर ब्लैक लेते हैं, व्हाइट लेते हैं, व्हाइट सही दिखेगा। नहीं, ये जो रेखा है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, ये जो रेखा है इस 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी इसके अलग अलग क्या क्या नाम हो गए, एक तो 0 डिग्री रेखा, एक भूमध्य रेखा, या एक होती है इसका विषुवत रेखा। इसके ये अलग अलग नाम है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कर्क रेखा। दोस्तों जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा आती है, यानी 23.5 डिग्री पे। ये रही आपकी इधर से कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर चलने पे 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वहां पे है कर्क रेखा। यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है या किस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों आगे मकर रेखा। जैसे 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री नीचे की ओर चलते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं, तो 23.5 डिग्री पे हमें मकर रेखा देखने को मिलती है। या जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड आर्कटिक वृत्त। दोस्तों जो हम जब उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचते हैं, तो जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसका नाम है आर्कटिक वर्त। दोस्तों क्या नाम है? आर्कटिक वर्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है? आर्कटिक वर्त। तो चलिए दोस्तों बाकी देखते हैं। जैसे हम 0 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर चलते हैं, यानी 0 डिग्री से 66.5 डिग्री हम दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर तो अब दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो आएगा आर्कटिक वर्त और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो आएगा अंटार्कटिक वर्त।
तो इस प्रकार से हमने देखा इनका जो मुख्यतः नामकरण किस प्रकार से किया गया है। जो आर्कटिक वर्ग किस रेखा को कहते हैं, मकर रेखा किस रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वर्ग किस रेखा को कहते हैं। दोस्तों ये जो इनके अक्षांश है इसको हम याद नहीं रखेंगे, डायरेक्टली आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम सीधा बोलेंगे आर्कटिक वर्ग, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्ग। दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमें जरूरी पड़ेगी वो तीन ही रेखाओं की, इनका जो जिक्र है सबसे ज्यादा होगा हमारे, जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आर्कटिक वर्ग और अंटार्कटिक वर्ग का जिक्र तो होगा परंतु कम होगा, परंतु सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा के का ही होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यानी अब ये जो कुल रेखाएं कितनी है, यानी जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, जो टोटल अक्षांश हैं वो कितने हैं, तो कुल अक्षांश कितने हैं, 181, 181। यानी दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंफ्यूज वाला सवाल है, क्योंकि अभी है बात करूंगा मैं कुल अक्षांश रेखाएं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, कुल अक्षांश की बात कर रहा हूँ मैं, कुल अक्षांश कितने हैं, 181, 181। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179, यानी 179। दोस्तों ध्यान रखना कि कुल अक्षांश तो 181 है और कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 है, 179 है। तो ये कैसे, तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ जीरो से चलते हैं, तो जीरो से चलते हैं तो जैसे हम इधर उत्तर की तरफ पहुंचेंगे और यहाँ पे है आपका 90 डिग्री, सॉरी एक सेकेंड, जैसे ही हम ये यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ से चलते हुए जाएंगे तो आपका आएगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, यहाँ से तो ये 90 डिग्री। तो दोस्तों रेखा की परिभाषा क्या होती है, जिसके दो बिंदु, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये खींची गई है, ये रेखा होती है। यानी एक सिरा इस तरफ है इसका, एक सिरा इस तरफ है, ये रेखा है। तो इस प्रकार से ये 1 डिग्री 2 डिग्री होते हुए 89 तक तो ये रेखाएं होगी, परंतु जैसे 90 डिग्री पे जाएगी ये एक बिंदु में तब्दील हो जाएगी, इस प्रकार से एक बिंदु इस प्रकार से इसका एक बिंदु बन जाएगा, तो वो एक रेखा में इंक्लूड नहीं होगी, इसको हम रेखा के अंदर ऐड नहीं करते। इसी प्रकार से एक तो ये कम हो गई, इसी प्रकार से हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, दक्षिण की साइड जाएंगे तो भी ये जाएगा हमें, जो 89 तक तो हमें रेखाएं मिलेंगी और जो 90 पर जाते ही हमें एक बिंदु, हमारे सामने एक बिंदु आएगा। तो जैसे वो बिंदु आएगा तो वो एक रेखा में कैलकुलेट नहीं होगा, तो रेखा में कैलकुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो कुल अक्षांश तो हो गए 181 और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 179, यानी दो रेखाएं वो है आपकी कम हो गई। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों देखा कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं और कौन कौन से जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ये इसके अंदर हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं वर्ताकार होती हैं, यानी दोस्तों ये आपको दिख रही है, ये जिस प्रकार से इधर से हैं उसी प्रकार से ग्लोब के पीछे से भी ऐसे हैं, यानी सब की सब अक्षांश रेखाएं हैं वो वर्ताकार हैं। ऐसे सारी की सारी अक्षांश रेखाएं ऐसे वर्ताकार है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सब की सब वर्ताकार है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे, यानी दो अक्षांशों के बीच हमेशा समान दूरी होगी, यानी जैसे 0 डिग्री, यहाँ पे ये 0 डिग्री है और यहाँ से 1 डिग्री पर चलेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे 1 डिग्री ये अक्षांश रेखा है, इनके बीच में हमेशा समान दूरी होगी, यानी जो ये दूरी है वो हमेशा समान होगी। आप जीरो से लेके किसी भी तक रेखा तक जा सकते हैं, हमेशा हमेशा सबके समान दूरी हमेशा होती है, इन सभी अक्षांशों के मध्य समान दूरी होती है, यानी दो अक्षांश है, कोई भी दो अक्षांश है उनके मध्य हमेशा समान दूरी हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दूरी होती है, यानी 1 डिग्री की, यानी जो 1 डिग्री के मध्य है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के मध्य है 111 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती है, यानी 111 किलोमीटर। यानी जैसे ही हम 1 डिग्री 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचेंगे तो हमें 0 डिग्री से 1 डिग्री तक पहुंचने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। या आप किसी भी को भी ले सकते हैं, जैसे हमें 40 डिग्री से 41 डिग्री तक पहुंचना है तो 40 डिग्री से 41 डिग्री तक पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 111 किलोमीटर। यानी सभी अक्षांश होते हैं, जितने भी अक्षांश हैं उन दो अक्षांशों के मध्य एक समान दूरी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, जो जो कर्क रेखा है, जो मकर रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, उनको याद रखने की हम ट्रिक देखते हैं। यानी जो सबसे पहले हम महाद्वीप लिखते हैं, हम इसके अंदर बात करें केवल कर्क रेखा की, जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा वो आगे हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की।
तो सबसे पहले दोस्तों हम जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों को लिखते हैं। सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हम अंटार्कटिका को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये हमारे 6 महाद्वीप हैं उनको लिख दिया। अब दोस्तों ट्रिक, अब हमारी ट्रिक अपनाते हैं, ट्रिक लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको आम बहुत पसंद है तो वही आम आपको 3 बार लिखने हैं। एक बार तो ऊपर से नीचे, यानी एक बार तो आपको आम ऐसे लिखना है, ऊपर से नीचे आम, यानी आम इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एशिया के सामने आ आना चाहिए, अफ्रीका के सामने मैं आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 बार आम लिखने हैं सभी के सामने, यानी 6 महाद्वीप है, 6 महाद्वीपों को एक एक आम देना है आपको। तो इस प्रकार से हमने सभी के सामने लिख दिया आम। आम लिख दिया दोस्तों। अब लिखते हैं कवि। तो एशिया यानी आपको 3 ही बार तो आम लिखना है और 3 ही बार कवि लिखना है। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए कि आपको आम किस प्रकार से लिखना है और कवि है वो किस प्रकार से लिखना है। तो आपको आम लिखना है ऊपर से नीचे, 3 बार आम लिखना है, 3 बार आम कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे। और इसके बाद 3 ही बार कवि लिखना है, 3 बार कवि लिखना है, वो किस प्रकार से लिखना है वो देखिए। उसको पश्चिम से पूर्व लिखना है। दो 2 बार तो पश्चिम से पूर्व, यानी ये 2 बार पश्चिम से पूर्व आपने कवि लिख दिया, यानी आम कवि। जो कवि है वो आम खा रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। यानी इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे हम, सीधा से रखते हैं। 3 बार ऊपर से नीचे आम लिखना है और 3 ही बार कवि लिखना है। 3 बार कवि में 2 से लेफ्ट से राइट लिखना है 2 बार तो, और 1 बार लिखना है ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे, यानी ये 3 बार हमने कवि लिख दिया। तो दोस्तों ये आपको 3 बार ऐसे लिखते ही जो कर्क रेखा वो किन किन महाद्वीप से गुजरती है वो आपके सामने हाजिर हुई है, आपको याद हो गई। दोस्तों अब हम देखते हैं आ का मतलब क्या, आम का मतलब क्या और कवि का मतलब क्या है। यानी कि कवि आम खाता ही है या फिर ऐसे ही उसने लेके रख रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आ। तो आर्कटिक वर्त, दोस्तों आपको याद होगा आर्कटिक वर्त कौन सी रेखा है, हमने लास्ट में चर्चा की थी, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो है आर्कटिक वर्त। दोस्तों बात करते हैं आर्कटिक वर्त के बाद मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों कौन सी है, 0 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे या दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो हम 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो मकर रेखा, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चलने पर जो 23.5 डिग्री पर आती है वो है मकर रेखा। अब दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा कौन सी है, यानी 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री तक चलने पर जो रेखा हमारे सामने आती है वो है कर्क रेखा। इसके बाद दोस्तों वी, वी का मतलब है विषुवत रेखा। दोस्तों विषुवत रेखा कौन सी रेखा है, वही हमारी 0 डिग्री जो ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो दोस्तों कौन सी रेखा है, 0 डिग्री है वो विषुवत रेखा, जिसको अन्य किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। दोस्तों ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी के इधर से उधर जाओगे तो आपको ये रेखाएं हैं खींची हुई मिलेंगी। ये सब की सब काल्पनिक रेखाएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कर्क रेखा है वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, यानी जो हमारी ट्रिक थी वो ट्रिक अपनाएंगे हम, और उस ट्रिक में देखेंगे कर्क रेखा है वो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी ये 3 महाद्वीप हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, यानी इन तीनों महाद्वीपों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं इन तीनों महाद्वीपों में कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है, यानी जो 3 महाद्वीपों से तो गुजरती है ये तो याद हो गया हमें, परंतु कौन इन महाद्वीपों के अंदर कौन कौन से देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक है हमारी एशिया महाद्वीप की। दोस्तों एशिया महाद्वीप की ट्रिक क्या है, आपको जो टाइपिंग मास्टर हो, व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह खूब करते हो तो उसमें लिखना आपको टच मी बस, नहीं मुझे टच मी बस, यानी बस में टच करना, टच मी बस। तो अब इसको ट्रिक को लगाते हैं ये किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों ये ट्रिक काम करेगी, हम टी से मतलब ताइवान, आपके टी से का हो गया ताइवान, ओ से हो गया ओमान, और सी एच का मतलब चाइना। तो आपका टच तो हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब मी, एम का मतलब म्यांमार और आई का मतलब इंडिया। टच मी, आपका मी का काम भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं बस की। अब बस में चलते हैं तो बी से बांग्लादेश, यू से यूएई और एस से सऊदी
सऊदी अरब। यानी इस प्रकार से है, जो 8 जो देश हैं, एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं, उनसे कर्क रेखा गुजरती है। और भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में भी 8 ही राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रकार कितनी आसानी से हमने देखा कि एशिया महाद्वीप के जो देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। एक बार ट्रिक आप दोबारा देख लीजिए, कौन सी ट्रिक है? टच मी बस। और ये इसके जो ताइवान, ओमान, चाइना, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई और सऊदी अरब से ये इनके देश हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी याद हो गया होगा। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। यानी अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो इसकी भी हम ट्रिक लेके आते हैं। ट्रिक है दोस्तों न्यू एलम में। न्यू एलम दोस्तों, जो अपनी तमिल भाषा है, तमिल भाषा में एलम का मतलब होता है देश। इलम का मतलब क्या होता है दोस्तों? देश, तमिल भाषा में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इस ये जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों सबसे पहले एन, एन का मतलब नाइजीरिया। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेस्टर्न सहारा। और ई का मतलब दोस्तों इजिप्ट। एल का मतलब लीबिया। ए का मतलब अल्जीरिया। एम का मतलब माली। और दोस्तों एक फिर से एम आ गया, यानी न्यू हम नए देश में जा रहे हैं तो लास्ट में मैं आ गया, एम आ गया। तो एम का मतलब मूर्तिनिया। दोस्तों एक दोस्त जो देश है जिसका नाम है मूर्तिनिया। तो इस प्रकार से ये 7 देश, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों ये आपके लिए ज्यादा कोई रटने की बात नहीं है। उत्तरी अमेरिका के अंदर या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर केवल एक ही देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। उस देश का क्या नाम है? मेक्सिको। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो कर्क रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है। अब दोस्तों बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो हमारी कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन महासागर और समुद्रों से गुजरती है? दोस्तों टॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा। ओशियंस और सीज का मतलब महासागर एवं सागर। तो यानी किन किन महासागरों एवं सागरों से, महासागरों एवं सागरों से गुजरती है वो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है रेड सी। जो रेड सी है, लाल सागर के नाम से जिसको जानते हैं, उसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद इंडियन ओशियन, यानी जो हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर से ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद ताइवान स्ट्रेट, यानी ताइवान जल संधि है, उसके अंदर से ये कर्क रेखा गुजरती है। पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और फिलीपीन सी, यानी जो फिलीपीन सी है उसके अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है उससे हमारी है जो कर्क रेखा गुजरती है। और इसके बाद है गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसके बाद है मेक्सिको की खाड़ी से कर्क रेखा गुजरती है। और है अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर से जो कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में कर्क रेखा के जो नजदीकी शहर है। हमने पहले तो देखा था भारत में किस किस राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, परंतु अब है एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, भारत के जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन से स्थित है, यानी जो बड़े बड़े शहर है वो सबसे निकटतम कौन से शहर स्थित है? तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं, इसकी एक ट्रिक है आपके सामने। ट्रिक क्या है दोस्तों? गरबा। यानी आपको गरबा पसंद होगा, गुजरात, गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरबा। तो आपको याद होगा गुरबा। तो दोस्तों ये ट्रिक अब देखते हैं कि किस प्रकार से अप्लाई होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जी, जी का मतलब गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। और कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है? गुजरात से, इसलिए गांधीनगर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यू। यू का मतलब उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तीसरी बात दोस्तों बात करते हैं रांची। रांची कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो है कर्क रेखा के नजदीकी शहर, उज्जैन, गांधीनगर, ये तो है नजदीकी शहर। अगर आपको पूछे कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर कौन सा है, या कौन सा शहर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है भारत में, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रांची। रांची है जो आपका कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर है। इसके बाद दोस्तों चौथा शहर है कौन सा आपका? भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। भोपाल कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, जो कर्क रेखा का नजदीकी शहर है। और पांचवा कौन सा है दोस्तों? ए का मतलब अगरतला। अगरतला को दोस्तों कहाँ है? अगरतला है आपका त्रिपुरा में। तो इस प्रकार से ये 5 नजदीकी शहर है जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। सॉरी, 5 कर्क रेखा के भी 5 नजदीकी शहर हैं। इनमें से जो आपका रांची है वो है सबसे, जो कर्क रेखा के सबसे निकट बोल सकते हैं, या आप या बोल सकते हैं कर्क रेखा पर स्थित शहर है वो है रांची। जो रांची कहाँ पड़ता है दोस्तों? झारखंड में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो अक्षांश रेखाएं देखी
और अक्षांश रेखाओं में जो कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, किन किन महासागरों से और सागरों से गुजरती है, भारत के निकटतम शहर कौन से हैं, ये किन किन देशों से गुजरती है, वो सब हमने देखा। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं या देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।